भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पे पहुंचेंगे और ये दौरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसने एक नया डायलॉग प्रोसेस या एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाया गया है और उसकी पहली ये मुलाकात होगी जिसको दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हेड करेंगे, लीड करेंगे। इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज डिस्कस होंगे। डॉक्टर जयशंकर विजिट टू सऊदी अरेबिया, आप क्या देखते हैं? और ये पहला विजिट है उनका एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। और इसकी कई लोग कह रहे हैं कि जी जो भारत है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में। सो दे आर टेकिंग एन एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और इसको आप कैसे देखते हैं कि बेसिकली किन लाइन लेंथ पे ये चीज़ चल रही है? डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरेबिया के 3 डे विजिट पर हैं और भारत की तरफ से वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स का ये पहला विज़िट है सऊदी अरेबिया का। देखिए, इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये फर्स्ट टाइम विज़िट है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे के बारे में। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पे काफ़ी चर्चा हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत एक एक करके सारे मुस्लिम देशों को अपने साथ मिलाते जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे साथ सऊदी के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का ज़बरदस्त रिएक्शन। डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरेबिया के 3 डे विजिट पर हैं और भारत की तरफ से वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स का ये पहला विज़िट है सऊदी अरेबिया का। देखिए, इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये फर्स्ट टाइम विज़िट है। और इस पर अभी तक की जो मालूमात हैं, जो ख़बरें हैं, जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ट्विटर पर भी इसको पोस्ट किया और शेयर्स करवाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्म एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान। और इसके अलावा उन्होंने जो पिक्चर्स शेयर करवाई उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के डिप्लोमेट्स भी उनसे मिले, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और मीटिंग हुई। और जो गुफ्तगू है वो इकॉनमी पर भी होगी, वो जो रीजनल इस वक्त सिचुएशन है, ख़त्ते की जो हालात हैं उस पर भी होगी, जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उस पर भी होगी, एग्रीमेंट्स पर भी, हर तरह की। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो इस तरह का पहले से आप प्लान करके जाते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने भी ऐसे प्लान किया होगा। तो जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए इसलिए ये बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना एक बड़ा क्लोज़ अलाई मानता है हमेशा से। यानी वो जो बरादराना ताल्लुकात होते हैं उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है। और फिर हमारी तो फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो बजाय इसके कि जो मफादात हैं या जो कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर चले, बल्कि वो तो डिपेंड किया करती है मज़हब पर। हम तो उसको इस तरह लेकर चलते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान कंट्री हैं तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे उन सब के हमारे साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पे पहुंचेंगे और ये दौरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसने एक नया डायलॉग प्रोसेस या एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाया गया है और उसकी पहली ये मुलाकात होगी जिसको दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हेड करेंगे, लीड करेंगे। इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज डिस्कस होंगे, इकनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट और फिर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी जो मामलात हैं भारत के वो भी डिस्कस होंगे। और फिर जो भारत की लेबर है या उनके लिए, भारतीयों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सऊदी अरब में, वो भी डिस्कस होंगी। एक लिहाज से बड़ा ऑल इनकम्पसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग प्रोसेस होगा और हम भारत इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ यहाँ देखेंगे कि क्या आउटकम निकलता है इसका। मैं 2 बातें हमेशा कहता रहा हूँ दोस्तों कि एक तो ये कि जो डिप्लोमेसी है ये कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना पड़ता है। और ये भी, और दूसरी बात ये है कि सफारतकारी को या इंटरनेशनल रिलेशंस को ज़ीरो सम गेम के तनाज़ुर में नहीं देखना चाहिए। हर मुल्क कोशिश करता है कि अपने लिए मौक़े पैदा करे और उन मौक़ों को एक्सपैंड करे और इसी तरह ही मामलात एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ते रहते हैं।
پاکستان اور یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہوتی کہ بھئی اگر سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں تو سعودی عرب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتا، یا